युवक ने पहली बार अपना अनुबंधित पशु बुलाया तो अनजाने में शिक्षक का असली रूप गगनग्रासी मेंढक प्रकट हो गया। अनुबंध एक बार सफल हो जाए तो मालिक की मृत्यु के बिना नहीं टूटता। शिक्षक अनुबंध तोड़ने के लिए युवक को मारने ही वाले थे, तभी उन्हें पता चला कि युवक वही बच्चा है जिसने उन्हें एक मुक्के से उनके असली रूप में वापस भेज दिया था। दरअसल वह जन्म से ही स्वर्ग के अंतिम नियम का अजेय स्वामी था, पर उसे सामान्य जीवन देने के लिए माँ ने नूडल्स से धमकाकर स्कूल भेजा। पहले दिन ही उसे स्कूल की खूबसूरत लड़की रास्ता पूछते हुए मिली। युवक ने उसे अनदेखा किया, पर इससे उसके चापलूस दोस्त नाराज हो गए। क्वीन के सामने ढाक जमाने उसने लड़के पर कयानकुन तलवार चलाई, पर क्वीन लड़के के आगे आ गई। क्वीन जानती थी कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए उसने लड़के को जाने देकर खुद उसे रोकने की पेशकश की। ये देख लड़का क्वीन से प्रभावित हुआ और चुपचाप अपनी शक्ति से उस चापलूस की तलवार को निष्क्रिय कर दिया। शक्तिहीन प्रतिद्वंद्वी को शर्मिंदा होकर जाना पड़ा। इस पल स्कूल की सुंदरी उस लड़के का नाम पूछना चाहती थी, पर लड़के को डर था कि स्कूल की सुंदरी के अन्य दीवाने उससे दुश्मनी करेंगे। वह बिना पीछे मुड़े कक्षा में वापस भाग गया। वहीं दानव राजा रहे क्लास टीचर ने पहले ही दिन छात्रों को 50 ली के भीतर के दानवों को बुलाने को कहा। बुलाए गए दानव का स्तर जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। अब जांच शुरू की जा रही है। अगले ही पल छात्रों ने राक्षस बुलाए, पर दूसरों के सिर्फ निम्न स्तर के कुत्ते प्रेत थे। अध्यापक ने देखा लड़का बोला नहीं रहा, पूछा क्या उसे निकाला जाना है। लड़का लाचार था, बेमन से बुलाने लगा। थोड़ी शक्ति से ही उसने क्लास टीचर का असली रूप बुला लिया और उसे अपना दानव बना लिया। क्लास टीचर ने सोचा भी न था कि वह एक महान दानव राजा एक छोटे बच्चे का दानव बनेगा, और तुरंत आग बबूला हो गया। चांद लोगी तब दानव राजा को काबू करने में इंसानों के 1 दर्जन से ज्यादा युवानिंग महारथियों ने जान गंवाई थी। दानव राजा गुस्से में उस लड़के को मारने ही वाला था। छात्रों ने जब देखा कि उनके क्लास टीचर का बर्ताव जानवरों जैसा हो गया है और वे खून खराबा करने वाले हैं, तो वे डर के मारे गीले हो गए और तुरंत प्रिंसिपल के दफ्तर जाकर उन्हें आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया। स्थिति जानकर प्रिंसिपल ने तुरंत उच्च साधकों को युद्ध हेतु जुटाया। साथियों, 6 साल पहले की त्रासदी फिर न दोहराई जाए, मेरे साथ लड़ो। इसी दौरान दूसरी तरफ दानव राजा ने लड़के के शरीर से निकलती आभा से पहचान लिया कि यह वही बच्चा है जिसने 6 साल पहले उसे उसके मूल रूप में भेज दिया था। तब लड़का भी नाटक करना बंद कर देता है और दानव राजा को चेतावनी देता है, तुमने अभी अभी बाकी छात्रों को डरा दिया है। अगर तुम अभी भी जीना चाहते हो तो मेरा अच्छे से साथ दो। अगली ही पल दानव राजा लड़के के पैर दबाने लगता है। ठहरो। क्या मैं गलत दिख रहा हूँ? दानव राजा नए छात्र के पैर दबा रहा है। ये दुनिया कितनी अजीब है। वो तो दैत्यराज है, अब वो चापलूस जैसा क्यों दिख रहा है?